तो मैं डॉक्टर जयशंकर साहब की अमेरिका इनाग्रल 47th प्रेसिडेंट जो होंगे डोनाल्ड ट्रंप साहब, उनके इनाग्रल सेरेमनी के अंदर शामिल होना बहुत बड़ी बात है। मैं समझता हूँ आना चाहिए था। यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद मोदी साहब आएंगे इस इवेंट पर और आखिरी दिनों में शायद इसको डिस्क्लोज किया जाएगा। लेकिन डॉक्टर जयशंकर साहब आ रहे हैं, जो भी रिसेंटली यहाँ से वापस गए हैं, तकरीबन हफ्ता पहले ही वो यहाँ से गए कतर और कतर से गए पाकिस्तान। अब उसमें जिस तरह आपने खुद फरमाया है, बड़े लिमिटेड से लोगों को स्टेट की तरफ से। यहाँ पे मैं ये भी अर्ज करना चाहता हूँ कि इट्स नॉट अ ट्रेडिशनल के सदर जो है वो इनवाइट करे, लेकिन दिस इज अगेंस्ट द नॉर्म। उन्होंने इनविटेशन भेजी थी प्रेसिडेंट शी को, और प्रेसिडेंट शी नहीं इस पे आएंगे, वहां से फॉरेन मिनिस्टर आएंगे। और कहा जा रहा है कि उनके जो वाइस प्रेसिडेंट शायद हैन जैंग या फिर उनके वैंग ली, उनके फॉरेन मिनिस्टर, ये इन दोनों में से एक जो है इसमें हिस्सा लेंगे। महाकुंभ है वो फुली एआई पावर्ड और इक्विप्ड कैसे है? आपको पता है कि महाकुंभ में इंडियन अथॉरिटीज रडार तक इस्तेमाल कर रही हैं। वहां पर ड्रोन्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, और ड्रोन्स यूजेज जो होगा फिर उसके लिए उनको उनकी सर्वेलेंस के लिए रडार भी यूज़ किया जा रहा है। और जो ड्रोन्स हैं, ड्रोन्स एंटी ड्रोन्स भी यूज़ किए जा रहे हैं। अंडर वाटर ड्रोन्स का भी यूजेज होगा। इस वक्त जो डॉक्टर यूनुस साहब हैं, उनके हालात भी ऐसे अनइलेक्टेड हैं और फैसले सारे डिक्टेटर्स वाले कर रहे हैं, ज्यादती कर रहे हैं। उनके तो हालात गिने दिने चुने रह चुके हैं, क्योंकि उन्होंने हिलरी क्लिंटन को बहुत सपोर्ट करते रहे हैं अपने पीरियड के अंदर, और उसके बाद ये कि जो बाइडन को मिलते रहे हैं, लेफ्टिस्ट हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब पहले भी बांग्लादेश के हिंदुओं के बारे में अपना कंसर्न शो कर चुके हैं। वो आएंगे तो डॉक्टर यूनुस साहब जो है उनको लाले पड़ जाएंगे। उनको जय हिंद दोस्तों। 20 जनवरी 2025 को अमेरिका के राष्ट्रपति की शपथ लेने के लिए डोनाल्ड ट्रंप जहां तैयार है, वहीं सारी दुनिया से गए लोग और नेता इस बात के इंतजार में भी रहे कि उनको न्योता मिलता है या नहीं। ऐसा ही कुछ हुआ था हमारे पड़ोसी पाकिस्तान के साथ। दरअसल उनको अभी तक कोई न्योते की कोई खबर नहीं है। इस बात को लेकर पाकिस्तान में जहां हलचल मची हुई थी, वहीं हिंदुस्तान में इस बात का मजाक भी काफ़ी उड़ाया गया। भारत की तरफ से जहां भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में जा रहे हैं, वहीं पाकिस्तान का कोई भी अभी तक अधिकारी या ऑफिसर या कोई नेता अभी तक इनवाइट नहीं किया गया है। इस बात को लेकर सारी दुनिया में एक मजाक बना हुआ है। अब देखते हैं कि पाकिस्तान को न्योता मिलता है या नहीं। वैसे पाकिस्तानी दबी जुबान में कह भी रहे हैं कि उनको भी न्योता दिया गया है। दरअसल पाकिस्तान के आज वो दिन हैं जब उसकी हालत ऐसी है कि दुनिया में कोई भी उसको न्योता देने के लिए तैयार नहीं दिखता। अमेरिका ने जब पाकिस्तान को पाला तो थोड़े दिन बाद उसको छोड़ भी दिया। यही बात, इस बात का दुख पाकिस्तान को आज भी है। पाकिस्तान के पास आज ऐसी हालत है कि उसको दुनिया का कोई भी देश इनवाइट करने के लिए रजामंद नहीं दिखता। अब इसी बात को लेकर पाकिस्तानी हा होल्ला मचाते नजर आते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री को और वहाँ के विदेश मंत्री को जब डोनाल्ड ट्रंप ने इनविटेशन भेज दिया है तो पाकिस्तान को क्यों नहीं, जबकि पाकिस्तान को समझना चाहिए कि वो भारत की बराबरी नहीं कर सकता। आज वो इस स्थिति में नहीं है कि वो भारत के बराबर कहीं भी खड़ा हो सके। पीएम मोदी 26 जनवरी होने की वजह से अमेरिका नहीं जा रहे। ऐसे में विदेश मंत्री एस जयशंकर ही अमेरिका जाएंगे। वहीं दूसरी ओर इलाहाबाद में महाकुंभ की धूम मची हुई है। लगभग सालों के बाद आया ये मौका। भारतीय कभी वापस नहीं जाने देना चाहते। लाखों करोड़ों के आसपास साधु संत आए हुए हैं और 40 से लेके 50 करोड़ के बीच में उम्मीद है कि यहाँ का दौरा करेंगे। इसी बात को लेकर भी दुनिया अचंभित है कि इतनी बड़ी आबादी कैसे एक ही शहर में जा सकती है। लेकिन ऐसा भारत में पहले भी होता रहा है और अब बड़े पैमाने पर हो रहा है। ये कहीं ना कहीं सरकार की अच्छी पहल का ही नतीजा दिखता है। सरकार ने इस बार रहने की जगह, खाने की जगह और सोने बैठने की जगह को अच्छी तरह से संवारा और सजाया है। उसी का फ़ायदा मिल रहा है और सभी साधु संत भी बड़े आराम से नहा धोकर यहाँ से जा रहे हैं। और अभी
तो सिर्फ शुरुआत है। कल 13 तारीख को 3.5 करोड़ लोगों ने एक साथ डुबकी लगाई, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। और अभी तकरीबन 50 या 60 करोड़ लोग विजिट करेंगे इलाहाबाद का, ऐसी सरकार को उम्मीद है। वो अकेला भारत ही है जो इतने बड़े संयोजनों को, समायोजनों को एक साथ कर सकता है या इतने बड़े संगम को अंजाम दे सकता है। भारत में पहले भी ये होता रहा है, लेकिन अंग्रेजों ने और मुसलमान ने जो यहाँ पे राजा और शासक रहे हैं, उन्होंने इस कुंभ को कभी होने नहीं दिया और थोड़ी मात्रा में ही साधु आके चले जाते थे। लेकिन इस बार भारत में सरकार अपनी है और 140 साल बाद आए इस मौके का फ़ायदा अच्छी तरह उठाना चाहती है और सारी दुनिया में इसका एडवर्टाइजमेंट किया गया है। इतना बड़ा आयोजन करना किसी भी सरकार के लिए बड़े मायने रखता है, और फिर यूपी सरकार हो या भारतीय सरकार, दोनों ने एक साथ मिलकर जिस तरह इस पर्व को सफल बनाने की कोशिश की है, वो भी एक बहुत बड़ी बात है। सारी दुनिया आज इस बात को देख रही है कि कैसे कुंभ में करोड़ों अरबों लोग एक साथ नारे धोरे और बैठ रहे हैं। इसी बात को लेकर हिंदुस्तान की चर्चा सारी दुनिया में की जाती रही है कि वहाँ पर बड़े बड़े फंक्शन भी इतने आसान तरीके से किए जा सकते हैं। कुंभ आज से नहीं, हजारों सालों से इसी तरह होता आया है और इस बात की चर्चा सारी दुनिया भी करती रही है कि भारत में ऐसा फंक्शन किया जाता है या होता है। इसी की वजह से सारी दुनिया से लोग चलकर आज इलाहाबाद पहुंच रहे हैं। कोई देश नहीं है जहां से लोग इलाहाबाद में दर्शन के लिए नहीं आए। और संगम ने भी दिखाया है कि कैसे वो देशी विदेशी नागरिकों को अपने यहाँ आराम से और सुखदायी तरीके से दर्शन और नहाने का प्रबंध करता है। दरअसल ये 3 नदियाँ यहाँ पे मिलती है, गंगा, जमुना और सरस्वती। इसी को लेकर हिंदू धर्म में बड़ी बड़ी मान्यताएं हैं और उसी के कारण यहाँ पर ये फंक्शन भी किया जाता है। आज से नहीं, कई वर्षों से लगातार चलता हुआ ये दौर आज भी जारी है, आज बड़े पैमाने पर हो रहा है और इसके लिए कहीं ना कहीं मोदी और योगी सरकार को धन्यवाद दिया जा सकता है। वहीं हमारे पड़ोसी पाकिस्तान की हालात ये है कि वो इसके बारे में कुंभ के बात तो करता है, लेकिन वो कहीं न कहीं इस बात से दुखी भी होता है कि उनके यहाँ तो ऐसी कोई सोच ही नहीं है जो हिंदुस्तान के अंदर पाई जाती है। दरअसल हिंदुस्तान की सोच आज दुनिया की सोच है, इस बात से नकारा नहीं जा सकता। हिंदुस्तान ने हर जगह, हर क्षेत्र में वो काम किए हैं जिसको दुनिया फॉलो करती है। कुंभ भी ऐसा ही एक क्षेत्र है। कुंभ का मेला जो कि सालों के बाद आया है, ऐसा मौका आया है, ये दोबारा नहीं आने वाला। अब पीढ़ी की पीढ़ी चली जाती है लेकिन ऐसा नहीं होता, इसीलिए इसको इतना बड़ा मेला माना गया है। आज कोई दुनिया का देश ऐसा नहीं है जिसके लोग वहाँ पर नहीं हो। सारी दुनिया से लोग आए हैं, विदेश से, जर्मनी हो या अफगानिस्तान या फिर अन्य कोई देश, हर जगह से यहाँ पर लोग आए हुए हैं। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने इतने सारे इंतजाम किए हैं और इंतजाम भी बड़े पैमाने पर किए गए हैं, जिसका फायदा श्रद्धालुओं को भी मिल रहा है और आने जाने वाले लोगों को भी ठहरने रुकने की कोई समस्या नहीं है। ठंडी जरूर है लेकिन कुंभ में आके अपने धार्मिक अनुष्ठान से सब कुछ दूर किया जा सकता है। वीडियो को लाइक व शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। पहले ये था कि शायद जब उन्होंने पहले ये भी बात की गई थी कि शायद उनके एम्बेसडर जो है वही इसमें शामिल होंगे। अब इस वक्त मैं बताना ये चाहूंगा कि जिनको इनवाइट किया गया, नायब बकले सल्वाडोर, उसके बाद अर्जेंटीना से हेवियर मिले, जॉर्जियो मेलोनी इटालियन, ये आ रही हैं, इनका तो कंफर्म है। इनमें एक कॉमन चीज है इन सब के अंदर जिनको इनवाइट किया है कि सारे कंजर्वेटिव हैं, सारे एंटी एस्टेब्लिशमेंट हैं ऑलमोस्ट। और बल्कि मैं आज से कुछ अर्सा पहले कुछ अपने कांग्रेस में दोस्तों से मिला था जो कि रिसेंटली अल सल्वाडोर के दौरे पर गए थे, आपने देखा होगा। और ना सिर्फ वो दौरे पर गए थे, जो अटॉर्नी जनरल फ्लोरिडा से जिनको नॉमिनेट किया गया था, वो इन कांग्रेसमैनों को लीड करके गए थे वहां पे जेल रिफॉर्म्स को देखने के, उन्होंने किस तरीके से गैंग वार को कंट्रोल किया। और आज अल सल्वाडोर साउथ अमेरिका का द मोस्ट सेफेस्ट और पीसफुल कंट्री है। महाकुंभ में और वाटर एम्बुलेंसेस भी यूज की जाएंगी महाकुंभ में, तो फुली फ्यूचरिस्टिक एंड फुली AI पावर्ड इक्विप्ड ये महाकुंभ होने जा रहा है।
मैं देख रही थी किसी ने ये भी कहा कि 144 साल के बाद, 144 ईयर्स के बाद, शायद ये महाभारत के बाद सबसे बड़ा ऐसी गैदरिंग होगी। कोई तो ये भी कहता हुआ दिखाई दिया। तो देखिए कि है तो बहुत बड़ी गैदरिंग, अमेजिंग। अच्छा, इसके अंदर मैंने ये भी पता चला मुझे कि स्टीव जॉब्स की वाइफ भी पहुंच रही हैं। सिर्फ स्टीव जॉब्स की वाइफ ही नहीं, बल्कि दुनिया भर से आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ इसके अंदर आएंगी, पहुंचेंगी इंडिया इस कुंभ में शरीक होने के लिए, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। हॉलीवुड की बहुत सेलिब्रिटीज़ वैसे भी अब क्योंकि लॉस एंजल्स में आगे वागे जो लगी हैं, उसके बाद लोग कुछ फ्री हैं, फारिग हैं सेलिब्रिटीज़, तो मेरा ख्याल है। और वैसे भी इसके बाद जो ट्रॉमा से उन्हें गुजरना पड़ा है, जो ट्रॉमा उनको देखना पड़ा, तो हो सकता है कि वो रिचुअल्स के लिए या प्रेयर के लिए प्रयागराज जाएं। और वैसे भी लोग जाते हैं, तो ऑब्वियसली अगर 144 ईयर्स के बाद महाकुंभ हो रहा है तो वहाँ पर तो जाएंगे ही। भी सोचना चाहिए कि हम कहाँ जाएंगे। भारत से रिलेशनशिप ठीक करें, पाकिस्तान से भी रिलेशनशिप ठीक करें। मैं ये नहीं कहता कि आप एक सारे मिलके इस रीजन में ग्रो करने की कोशिश करें। इकोनॉमी और तालीम के बगैर आपका गुजारा नहीं है। आप कश्मीर में पैसे की बात करेंगे आरजू, मैं बड़ी दफा कह चुका हूं, आप अपने कश्मीरियों को चुप किस तरह रखोगे जब दूसरी साइड पे दूध की नहरें चलेगी। वहां पे जब मॉल ऑफ कश्मीर बनेगा, जहां हाईवेज बन रही हैं, ये टनल बन रही है, 4 मील की टनल बन रही है, पता नहीं $960 मिलियन का प्रोजेक्ट है। जब वहां पे आसूदगी आएगी, सड़कें चलेंगी, ट्रेन जाएगी, मॉल ऑफ दुबई बनेगा, मेडिकल स्कूल बनेंगे, अपने कश्मीरियों को क्या बताओगे भाई? क्या बताओ, कैसे चुप कराओगे? है फार्मूला आपके पास? खैर, कश्मीर का तो आप, कश्मीर तो एक इशू है ना, वो तो चले, फिर पहाड़ी इलाका है। दूसरे पाकिस्तान की हालत क्या है, उनको क्या, किस को क्या क्या बताओगे? और तीसरा जो मैं बताऊं, आपके एग्जिस्टेंस को सबसे बड़ा खतरा इस वक्त टीटीपी से है, क्योंकि उनको पाकिस्तान के अंदर से सपोर्ट हासिल है। ऐसे ही। और फिर बलूचिस्तान है दूसरा सूबा। ये है तो मजाक है, लेकिन लोग, मैंने आपको बताया था शायद कि मीम किसी ने मुझे भेजी थी कि यार ये कायदे आजम साहब ने कैसा प्लाट ले लिया झगड़े वाला, यार सारी दुनिया ही इसके ऊपर क्लेम कर रही है। आपने पाक मीडिया को सुना, अमेरिकी राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में अमेरिका ने जब पाकिस्तान को न्योता नहीं दिया तो पाकिस्तान की खिग्गी बंध गई। दरअसल ये कोई बड़ी बात नहीं है, आज नहीं तो कल न्योता तो मिल जाएगा, लेकिन देश की अहमियत क्या होती है वो इससे पता चलता है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर बड़े ठाठ से अमेरिकी राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी बेचारे वहीं के वहीं रह गए। दरअसल पाकिस्तान ने सोचा भी नहीं था कि उन्होंने जिस तरह अमेरिका की सेवा की उसके बदले उन्हें ये मिलेगा। भारतीय प्राइम मिनिस्टर, जैसा कि आपको पता है, जम्मू कश्मीर से अभी अभी आए हैं और अपने संगम में जाने के लिए तैयार होके आ गए हैं। संगम जिसकी तहलका या धूम कहे आज सारी दुनिया में मची है, उसके पीछे कहीं ना कहीं कारण यही रहे हैं कि हिंदू धर्म की मान्यता ऐसी है जो सबसे पुरानी और सबसे लचीली रही है। इसमें कोई भी धर्म आता है या कोई धर्म जाता है तो हिंदू तकरीबन मना नहीं करते, जबकि बहुत सारे धर्मों में देखा जाता है कि आप उनके वहाँ पूजा नहीं कर सकते। ऐसा कोई भी काम हिंदू धर्म नहीं करता। इसीलिए शायद हिंदू धर्म की मान्यता इतनी बड़ी है और इतने वर्षों पुरानी है कि वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। और कई लोग आए जिन्होंने हिंदू धर्म को ख़त्म करने की कोशिश की, लेकिन वो खुद चले गए और हिंदू धर्म वहीं का वहीं रहा और आगे भी ऐसे रहने की उम्मीद है। आज हिंदू धर्म को सारी दुनिया देखती है, जानती है और समझती है कि इतना बड़ा धर्म कैसे चलता है और कैसे उसके फंक्शन होते हैं और कैसे उसके धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। आज सारी दुनिया में इलाहाबाद को लेकर हलचल मची हुई है। सारी दुनिया के श्रद्धालु एक बार यहाँ जरूर आना चाह रहे हैं और आए भी हैं। कई सारे बड़े लोग, कई कारपोरेट जगत के लोग भी यहाँ पर हाजिर हुए हैं और नेता से लेकर अभिनेता तक कोई ऐसा नहीं बचा होगा जो वहाँ जाने की नहीं सोच रहा होगा, क्योंकि अभी 45 दिन चलेगा ये कुंभ, तो लोग अभी भी जाने की सोच रहे हैं और जाते भी रहेंगे। आगे आप सभी को लाइक और वीडियो को शेयर करने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।